जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। और आज श्लोक संख्या 29 से आगे। अथापि ते देव पदं भुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान्यम् एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोऽपि चिरं विचिन्वन्। शब्दार्थ दोहराइए। अथः अत अपि
निस्संदेह ते आपका देव हे प्रभु पद अम्बुजद्वय दो चरण कमलों को प्रसाद दया का लेश रंच मात्र अनुग्रहित दया दिखाया गया एव निश्चय ही निस्संदेह जानाति जानता है तत्वम सत्य भगवत श्री भगवान की महिन्नः महानता का न कभी नहीं च तथा अन्यः अन्य एकः एक अपि यद्यपि चिरम दीर्घ काल तक विचिन्वन विचार करते हुए। अनुवाद। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। तात्पर्य। उपयुक्त पाठ श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6:84 में उद्धृत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण उन बद्ध जीवों पर जो श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया से व्यर्थ ही संघर्ष करते हैं अपनी कृपा प्रदान करने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा संघर्ष करता है। इन दोनों विधियों से उसे दुखमय तथा निराशजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, किंतु यदि बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस प्रकार उनकी रंच मात्र भी अहेतुकी कृपा प्राप्त कर लेता है तो सारी स्थिति बदल जाती है और जीव कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान का वास्तविक जीवन प्रारंभ कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों की कृपा के विषय में अभी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे, प्रभु आपकी चरण कृपा के अंश मात्र से ही कोई व्यक्ति आपकी अनंत महिमा को या तत्व को समझ सकता है, परंतु जो केवल अपने ज्ञान बुद्धि या तपस्या के बल से आपको जानने का प्रयास करता है वह युगों तक विचार करता रहे फिर भी आपको नहीं जान सकता। कभी कभी जो तर्कवादी, मायावादी, शून्यवादी और तथाकथित जो भक्त है उनको भी लगता है कि हम हमारे शक्ति के बलबूते पर भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, गृहस्थ नियमों को कठोरता से पालन करेंगे, या वानप्रस्थ वनचारी या वानप्रस्थ नियमों का पालन करेंगे, या सन्यास ग्रहण करके सन्यास का नियमों का पालन करेंगे, वेद अध्ययन करेंगे। कौपीन कंता खलु भाग्यवंता वेदेषु वाक्येषु सदा रमंता। सिर्फ कौपीन धारण करते हुए मैं वेद और पुराणों के बीच में इतना रममाण हो जाऊंगा, वेदेषु वाक्येषु वेद के वाक्यों को मैं सदैव रमण करूंगा, या मेरे इर्द गिर्द अग्नि प्रज्वलित करके मैं बैठ जाऊंगा, या ठंडे पानी में बैठकर मैं भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा, मैं हिमालय की चोटी पर जाके मैं वहां तपस्या करूंगा।
हम कितना भी कुछ भी क्यों न करें, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। अभी भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा हम सुनते हैं, मगर भगवान की कृपा हम तक आती कहाँ से है? भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार है, मगर भगवान की कृपा आती है उनके प्रामाणिक माध्यम के जो भक्त है उनके द्वारा। हम इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान प्रकट हो स्वयं और अपने चरण हमारे सिर के ऊपर रख दे, जो ब्रह्मा जी कह रहे। आपके चरण जिनके सिर के ऊपर प्राप्त हो गए वो आपको जान सकता है। तो भगवान के जो भक्त है, प्रामाणिक भक्त या गुरु वृंद, वो भी भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण किया है, वे भगवान की कृपा प्रदान करने के लिए सशक्त है। भगवान उनके द्वारा अपनी कृपा प्रदान करने के लिए आते हैं। जैसे तात्पर्य का अंतिम लाइन जिसमें बताया गया है, जीव कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान का वास्तविक जीवन प्रारंभ कर सकता है। तो ये कृष्ण भावनामृत देता कौन है हमें? आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद, गुरु और वैष्णव ही देते हैं कृष्ण भावना, और वही भगवान की कृपा है। कभी कभी लोगों को जब तक हम चमत्कार नहीं देखते तब तक नमस्कार करना थोड़ा कठिन हो जाता है। कुछ तो चमत्कार दिखाओ। अपने जीवन में ही हम अपने ओर या अपने जीवन का थोड़ा भूतकाल देख सकते हैं कि हम क्या थे, हम क्या खाते थे, कैसे सोते थे, क्या क्या नहीं खाते थे, सब कुछ हमने किया है। फिर भी अभी जो है और वो पुराने हम जो है, उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। पहले तो मांसाहार देखते ही मुंह में पानी आ जाता, या मांसाहार के अलावा खाते नहीं थे। अभी किसी प्राणी की हत्या होते हुए भी देखना अच्छा नहीं लगता, या जिस गली में या जिस मोहल्ले में मांसाहार बेचा जाता है वहां से जाने की इच्छा नहीं होती। और कितना बड़ा चमत्कार चाहिए? दूसरे के चमत्कार को देखने के पहले हम अपने से ही देख सकते हैं हम कितने बदल चुके हैं। यही श्रील प्रभुपाद जी और आचार्यों की भगवत कृपा। भगवत कृपा मतलब भगवान के चरणों का आश्रय जो भगवत भक्त हमें प्रदान करते हैं। और इसीलिए सौवीर प्रांत के राजा रहुगण जब आत्म साक्षात्कार करने के लिए निकले, कहाँ जा रहे थे? गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की ओर जा रहे थे। और उस समय उन्होंने जिस पालकी में वो बैठकर निकले, उस पालकी के जो सेवक होते, पालकी उठाने वाले, उसमें से एक सेवक बीमार हो गया और वो बीमारी के कारण पालकी ठीक से उठा नहीं पा रहा था। तो राजा ने आदेश दिया, देखो और कोई मिलता है क्या रास्ते में। उनको लगा उस सेवा में। तो फिर उस समय जड़ भरत, जो भरत महाराज एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए, तो हिरण का जन्म लिया। और हिरण का जन्म के बाद अभी और एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, वो थे भरत, मगर मूर्ख के जैसे सभी के सामने रहते थे। उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता का कभी दर्शन नहीं कराया। थे बहुत बुद्धिमान, मगर सारे संसार को दिखलाते थे कि मैं पागल हूं। लोग उनके ऊपर कचरा फेंकते, मलमूत्र विसर्जित करते, धोया हुआ बर्तन फेंकते, कभी कुछ नहीं बोलते, शांत। मगर जिस दिन ये पालकी उन्होंने उठाई और उन्होंने देखा अपने पैर में कई सारी चींटियां या कीड़े पैर के नीचे आने की संभावना है, तो फिर वो कभी रुक जाते, कभी छलांग लगाते। तो राजा जो पालकी में बैठा हुआ था उसको कष्ट होने लगा, हिलने लगता था, अचानक ब्रेक दबा देते। तो फिर राजा कहने लगा, इतना हट्टा खट्टा शरीर। राजा ने तो उपहास किया, वो हट्टे खट्टे थे, जड़ भरत ब्राह्मण थे। राजा कहने लगे, इतने पतले हो, शक्ति नहीं है तुम्हें, ऐसे उल्टा मतलब उपहास करने लगे। और उस समय पहली बार जड़ भरत अपना मुख खोले और राजा को उन्होंने उपदेश दिया।
भागवत के 5वें स्कंद में इसका उदाहरण वर्णन किया गया है, भरत महाराज की जीवनी। और उस समय उन्होंने कहा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, हे राजा आप जो तपस्या करने जा रहे, तपस्या न याति, आप कितनी भी तपस्या कर लो आपको आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है जब तक आप भक्तों के चरण धोया हुआ जल लेकर अपने मस्तक से अभिषेक नहीं करेंगे, तब तक आपको भगवत कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। बिना महत्पाद रज अभिषेकम, रज मतलब चरणों की धूल। और हम यही करते हुए पहले बॉल में ही हम विकेट उड़ जाती है हमारी। भगवान नाम का प्रचार करने वाले भगवत भक्तों की निंदा करना। अभी हमें कभी कभी लग सकता है कि प्रचार करने वाले मतलब बहुत बड़े प्रचारक है, या लेक्चर देने वाले हैं, या भागवत कथा करने वाले हैं, या बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, या सन्यासी, वही प्रचारक है। नहीं, मंदिर में सफाई करने वाला भी प्रचारक है। क्योंकि जब हम मंदिर अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रवचन करते हैं, लोगों को मंदिर में बुलाते हैं, तो अगर मंदिर गंदा है तो हम क्या प्रचार करेंगे? मंदिर को साफ सुथरा रखना भी प्रचार है। जो पुजारी भगवान का विग्रहों का श्रृंगार कर रहे, वो भी प्रचार है। जो कुकिंग करके भगवान का महाप्रसाद लोगों तक पहुंचा रहा है, वो भी प्रचार है। जो प्रसाद बांट रहा है, वो भी प्रचार कर रहा है उसके आचरण के द्वारा। जैसे बाहर के लोग वितरण करते हैं, ऐसे नहीं, प्रेम से खिला रहे, क्योंकि भगवान के गेस्ट है या भगवान के अतिथि है। जो भी मंदिर में सेवा कर रहे हो सारे प्रचारक है। सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूटर या लेक्चरर ही प्रचारक नहीं है, हर एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है। और इसीलिए किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना है, तभी ये भगवत कृपा हो सकती है। चरण तो भगवान के पड़े कालिया के फणों के ऊपर, भगवान नृत्य किए। कालिया सौभाग्यशाली थे, यमुना में रहते थे, और सबसे पहले यमुना में उनके पत्नियों ने उनके भगवान की कृपा प्राप्त की। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान इसने पाप तो किए हैं, मगर कृपा करके आप इसके ऊपर अहेतुकी कृपा कर दीजिए। और तब भगवान उसके फणों के ऊपर अपने चरण कमल छोड़ दिए और कहा, तुम यमुना छोड़ के निकल जाओ समुद्र के पास, फिजी के पास, फिजी देश जहां पर है, वहां आज भी कालिया है। तो फिर कालिया कहने लगा, मुझे तो भय है कि गरुड़ जी आएंगे और मुझे उठा के लेकर जाएंगे। गरुड़ को सिर्फ वृंदावन के यमुना के तट पर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि बार बार आप मछली खाने के लिए आते हैं, मेरा ध्यान भंग हो जाता है, आइंदा यमुना के पास आना नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। इसी डर से वो गरुड़ यमुना के पास नहीं आते, इसीलिए मैं रहता हूं। मैं अभी यहां से निकलूंगा तो पुनः गरुड़ जी का भय रहेगा। और उस समय भगवान श्री कृष्ण कहे कि कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, ना कोई डर की बात है, क्योंकि मेरे चरण कमल आपके फणों के ऊपर है। गरुड़ जी देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मेरे स्वामी के चरण है और आप मेरे दास बन चुके हैं, वो आपको कष्ट नहीं देगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब कालिया के पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना की, तब भगवान ने चरण रखे, या भगवान की स्तुति की, या भगवान को निवेदन किया, भगवान कृपा कर दीजिए। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी भक्त भगवान को कहेंगे या भक्त आशीर्वाद देंगे, भगवान आप इसके ऊपर अहेतु की कृपा कर दो। मैं आज एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि हम जो भी है भक्ति में, वो भक्तों के आशीर्वाद से बने हैं, अपने तर्क बुद्धि तपस्या साधना से नहीं, भक्तों के आशीर्वाद से। जब श्रील प्रभुपाद, गुरुजन, आचार्य वृंद, वर्तमान आचार्य, वैष्णवगण कहेंगे भगवान अच्छा भक्त है कृपा कर दो, तब उसकी लॉटरी लगेगी और भगवान के चरण उसके ऊपर आ जाएंगे। और उस समय माया रूपी गरुड़ जब देखेगा, माया रूपी जब गरुड़ या पक्षी आके देखेगी कि इसके ऊपर भगवान के चरण है, तो हम
दूर रहेंगे, या माया हमें बख्श देगी। जा जी ले तेरी जिंदगी। क्योंकि अभी आपने भगवान का चरणों का आश्रय लिया है। देखिए, कालिया की पत्नियों ने प्रार्थना की और तभी भगवान की कृपा हुई और गरुड़ देव से वो बच गए और भव सागर में डूबे भी नहीं। यमुना से निकाल के उनको कहां भेजा? समुद्र में भेजा। तो समुद्र में डर नहीं और डूबने का भी डर नहीं है। तो ये सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो ब्रह्मा जी बता रहे कि भगवान आपके चरण कमलों की महिमा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी यहाँ पर विनम्रता का भाव स्पष्ट कर रहे। ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टिकर्ता होते हुए भी यहाँ पर पूर्ण नम्रता से स्वीकार कर रहे कि केवल भगवान आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है, ज्ञान से नहीं। हम एक कोई ग्रंथ पढ़ लेते हैं, हमको लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं पंडित हो गया, मैं भी कहीं पर भी प्रवचन कर सकता हूं, बिना पढ़े मैं श्लोक बोल सकता हूं। मगर यहां पर जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो सृष्टि के रचयिता कह रहे कि भगवान ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये ज्ञान कुछ काम आने वाला नहीं है। कर्ण और परशुराम जी के पास कर्ण गए और उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं। झूठ बोला, वो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण हूं कहकर उन्होंने पूरा विद्यार्जन किया। और जिस दिन परशुराम उनके गोदी में बैठकर गोदी में सर रखकर विश्राम कर रहे थे तो एक कीड़ा कर्ण को काट दिया जोर से, और इतने जोर से काटा वहां से खून निकलने लगा। और वो खून निकलते निकलते इतना खून प्रवाहित हो, सहन कर रहे थे। ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता जितना क्षत्रिय सहन करता है। और उनको जब गीला लगा और खून देखा तो उड़ गए परशुराम जी, क्रोधित बोले कैसे, क्या हो गया? बोले मैं इससे देख सकता हूं और समझ सकता हूं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय हो, और तुमने झूठ बोलकर मुझसे जो विद्या ग्रहण की है मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब इसकी योग्य आवश्यकता होगी तभी तुम इसको भूल जाओगे। भगवत भक्तों के प्रति किया गया अपराध। देखिए, एक बार उन्होंने झूठ बोला था, सिर्फ एक बार। पूरा जीवन उन्होंने गुरु की सेवा की, सारी विद्या प्राप्त हो गई, अस्त्र शस्त्र विशारद हो गए, मगर एक बार वो जो झूठ उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, और इस एक झूठ के कारण उनको श्राप मिला कि जब आपको विद्या की सही आवश्यकता होगी तभी आप ज्ञान भूल जाएंगे। हम तो कितनी बार झूठ बोलते हैं और एक झूठ छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलते हैं, तो कहाँ हमें ज्ञान मिलने वाला है? ना हमारे पास ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना भक्तों से प्रेम है, तो भक्तों का आशीर्वाद होने का प्रश्न ही नहीं है। और यहाँ भक्तों का आशीर्वाद नहीं है तो भगवत कृपा होना तो एक स्वप्न ही रह जाएगा। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि ज्ञान सीमित है, अहंकार से ग्रस्त हो सकता है, मगर भगवान आपकी कृपा ही असली प्रमाण है जो आप अनंत और आपको शुद्धता से जान सकता है। आपकी कृपा ही है जो असली प्रमाण है, असली प्रमाण, जिससे मैं आपको जानने का प्रयास ही कर रहा हूं, सिर्फ आपकी कृपा से। प्रसाद लेश, लेश मतलब अंश मात्र। इसका संकेत यह है कि भगवान की थोड़ी सी भी कृपा जीवन का संपूर्ण रूप बदल सकती है। प्रसाद लेश, थाली भर के नहीं या परात भर के कृपा नहीं, प्रसाद लेश, थोड़ी सी भी कृपा, लेश मात्र, लेश मात्र भी कृपा भगवान आपकी हो गई तो फिर पूरा जीवन बदल सकती है। जैसे सहस्त्र बाहु भगवान जो है, हजारों हाथों वाले, छप्पर फाड़ के तो देते ही है, और देंगे तो अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा कृपा कटाक्ष, थोड़ा सा तिरछी नजर से भगवान ने देख भी लिया तो भी हमारा जीवन यशस्वी है।
और इसीलिए जो ब्रजवासी गाते हैं, राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए तो तकदीर बदल जाए। देखना तो दूर की बात, उनकी थोड़ी सी चरणों की धूल भी मिल जाए तो भी तकदीर, पूरा जीवन बदलने की शक्ति है। तो भगवान की देखिए कितनी थोड़ा सा लेश मात्र, थोड़ी बची हुई कृपा, कहीं थोड़ा बचा कुचा कहीं भी थोड़ा सा दे दीजिए भगवान। जब हम गाते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, सिंधु मतलब क्या है? समुद्र या सागर। कैसे सागर है? हे कृष्ण करुणा, कृपा के सागर है। और हम वैष्णवों को जो प्रणाम करते क्या करते हैं? वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच। जो कृपा की सिंधु या करुणा का सागर जो कृष्ण है, वहां से जो कृपा लाकर देने वाले वैष्णव है। और हम सोचते हैं पाइपलाइन की आवश्यकता क्या है? बिना पाइपलाइन के घर में पानी आने वाला नहीं है। उसी प्रकार बिना वैष्णवों के वो कृपा हृदय में आने वाली नहीं है। हमें क्या आवश्यकता है वैष्णव की? डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। आई एम द सर्वेंट ऑफ द गॉड, नॉट सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। आई एम द डायरेक्ट सर्वेंट ऑफ कृष्ण। मैं दामोदर का भक्त हूं, मैं दामोदर का और दामोदर मेरे, बस और कोई नहीं बीच में। ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। जो कनिष्ठ अधिकारी भगवान से ही प्रेम करता है, मगर उसका वैष्णवों से, भक्तों से कोई लेन देन नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी मतलब थर्ड क्लास। मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी मतलब सेकंड क्लास। वो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, अज्ञानी के ऊपर कृपा करता है, और अपराधी जो है उनसे उपेक्षा, मतलब सुरक्षित अंतर रखना। क्योंकि अपराधी लोगों से क्या है? जैसे मैं कल जो कोट मैंने लिखा था, जिसके मन में एक, पेट में एक और ओठ पर एक होता है, ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना आवश्यक है। समझ में आया? मन में एक, पेट में एक और ओठ पर एक, खाने की चीजें नहीं, उसके विचार। उसके मन में एक चल रहा है विचार, उसके पेट में अलग है और वो वाणी पर दिखा रहा अलग है। यदि किसी को अपराध से बचना है तो ऐसे लोगों से सदैव सावधान। क्योंकि वाणी पर है, वो बोलने के बाद पता चलता है, मगर मन में और पेट में उसके क्या है थोड़ी किसी को पता चलता है। और ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। मगर मध्यम अधिकारी वो है जो भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता। जो अज्ञानी है, उनको पता नहीं है भक्ति क्या है, पाप क्या है, वो बेचारे कर रहे हो, अज्ञानी है। ज्ञान न होने के कारण उनको कृपा करता है। और जो अपराधी है उनसे सुरक्षित अंतर रखना, कीप सेफ डिस्टेंस। तो प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी, अरे कोई ना कोई तो अपराध करता ही है, तो हम उनका कैसे उनके साथ रहे? गिव रिस्पेक्ट टू ऑल बट एसोसिएट सिलेक्टिवली। हमें सभी को आदर देना है, मगर हम जिनसे बात करते हैं, जिनके साथ बैठते उठते हैं, जिनके साथ संग करते हैं, वो हमें सोच समझ कर करना चाहिए। यदि कोई बार 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 निंदा के वश आ गया है, निंदा ही करता है, तो दूर से प्रणाम करे, निकल जाए, अपराध से बचे। यदि हम अपराध से बचते हुए यदि भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति में स्थिरता आएगी। नहीं तो एक दिन अपराध बिना के ऊपर जाएंगे, दूसरे दिन अपराध करेंगे तो पूरा माइनस में चले जाएंगे, फिर नीचे ऊपर, वो कभी स्थिर नहीं होगी भक्ति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया कि आपको भक्ति में स्थिर होने के लिए कितना समय लगा? कितना लगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया, कितना? 15 साल। उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति में मुझे स्थिर होने के लिए लगे 15 साल। जिन्होंने 1 लाख नाम जप, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, कठोर तपस्या, गुरु की सेवा, उनको अगर 15 साल लगता है तो फिर हमारे लिए आप सोचिए कितने 15 जीवन भी बीत जाएंगे तो भी उनकी बराबरी नहीं हो सकती।
और इसीलिए हमें भक्तों के कृपा के लिए सदैव लालायित रहना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में आकर कृष्ण की बाल लीला की परीक्षा की, लेकिन बाद में उन्होंने भगवान की अनंत शक्ति देखकर यह स्वीकार किया कि वे स्वयं भी उन्हें नहीं समझ सकते। परीक्षा तो ली खुद को ज्ञानी या पांडित्य या सृष्टि का रचयिता समझकर, मगर जब पता चला कि भगवान की अनंत महिमा, अनंत लीला, तब उनको अभी रियलाइज हो रहा है कि मैं भगवान आपको नहीं समझ पाया हूं। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवत तत्व ज्ञान केवल भक्ति और कृपा से संभव है, न कि केवल तर्क या बुद्धि से। हम क्या करते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग करना जानते हैं, और बुद्धि का इतना उपयोग करते, तो बुद्धि का इतना उपयोग करते 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 वो बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रवर्तित हो जाती है। बुद्धि क्या होती है? दुर्बुद्धि, मतलब दूसरों को फंसाना, भ्रमित रखना, झूठ बोलना। अपने बुद्धि का उपयोग भगवान से विमुख होने के लिए हो जाता है, सद्बुद्धि नहीं। सद्बुद्धि मतलब जो भगवान बुद्धि देते भगवान के निकट आने के लिए। हम भगवान से दूर जाने का प्रयास करेंगे तो भी भगवान की कृपा है। ठीक है, चलो करो संसार, माया के संसार में आनंद से रहो। जैसे हम जब भगवत धाम में थे तो हमने भगवान से ईर्ष्या की, अरे भगवान ही क्यों रासलीला, मुझे भी रासलीला करनी। भगवान ही क्यों 16,108, हमें भी शादी करनी है, हम भी आनंद से जिएंगे, हम भी रास करेंगे, हम भी प्रेम करेंगे। भगवान कहे भाई मेरे घर में तो अलाउ नहीं है, यहाँ पर मैं मालिक हूँ, मैं ही राजा हूँ, आई एम द किंग। तेरे लिए अगर ऐसे करना है तो नीचे तेरे लिए एक स्पेशल घर बनाया है, नीचे जाओ, और उसका नाम है मर्त्यलोक या इस पृथ्वी, यहाँ पर भेजा है। जैसे बच्चे कभी कभी मानते नहीं कि कुकिंग करना है, मगर माँ को पता है अग्नि है, कहीं चूल्हा है, जल जाएगा, गैस पर गरम तेल वगैरह गिरा लेंगे, तो उनको छोटे छोटे खिलौने ला के देते हैं, बोम्मरेल्लो, बराबर। तो बोम्मरेल्लो से फिर खेलते रहो, छोटे छोटे बर्तन वगैरह, छोटा गैस। भातुकलीचा खेळा मधले राजा आणि कराणी, अर्ध्यावरती डाव मोडला अधूरी एक कहानी। वहां पर वो अधूरी कहानी रह जाती है, क्योंकि बच्चे कितने भी घंटों उसमें कुकिंग करे या सब्जी कटिंग करे, जो भी कुछ करे, मगर भूख लगने के बाद उनको माँ के पास ही आना पड़ता है। वो छोटे छोटे बर्तनों से पेट नहीं भरने वाला है, वो तो खेल है। और उसी प्रकार हम कितना भी खेल खेल ले संसार में, हमारे परम पिता या माँ कृष्ण के पास जाना ही होगा, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। हम कितने भी गगनचुंबी इमारत बना ले या कितनी भी शादियां कर ले, कितने भी पराक्रम क्यों न करे, ये सारा अंततो गत्वा सिर्फ एक खेल है, जैसे बच्चे खेलते हैं। मगर असली शाश्वत घर जब भगवान के पास जाएंगे तभी पेट भरने वाला है, शांत। यहाँ हम कितना खा रहे, कभी पेट भरा है क्या? एक 50 वर्ष के व्यक्ति ने एक गोवर्धन पर्वत के समान, या एक उससे थोड़ा छोटा पर्वत हो, उतना चावल खाया है 50 साल में। हर रोज 250 ग्राम या 300 ग्राम, कैलकुलेट करो, इंटू 365 इंटू 50, इतना चावल का एक ढेर हो जाएगा। एक बड़ा तालाब भर कर दाल पिया होगा। कभी पेट भरा है? मगर कभी नहीं भरा। मगर जब भगवान के पास जाएंगे वहां पर तृप्त हो जाएंगे, कि भगवान के पास जाते ही वहां पर एक भौतिक शरीर भी नहीं होगा, ना भौतिक प्यास होगी, ना भौतिक भूख होगी। वहां पर सिर्फ सत चित्त आनंद, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। यहाँ सिर्फ हम गाते हैं आनंद ही आनंद गड़े इकड़े तिकड़े चोहीकडे, कहीं आनंद नहीं। कहाँ आनंद? वो श्रावण के लिए गाना गा रहे थे, श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे। अभिप्राय शरद समाप्त होने आ गया, फिर भी बारिश है, का आनंद है। तो श्रावण में थोड़ा बहुत बारिश की छटाई आती थी, सूरज सुंदर दिखता था। अभी देखिए कहाँ सूरज, 7:30 हो गए फिर भी सूरज का नाम नहीं।
सूरज भी सोच रहा होगा कितना मैं अभी थक गया, ये उठते ही नहीं जल्दी, मैं उठ जाता हूँ, ये लोग उठते ही नहीं, इसलिए मैं भी थोड़ा रिलैक्स। उन्होंने भी अपने माया का पर्दा या काले बादल उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। सोते रहो भाई, माया के गोदी में सोते रहो। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान आपको समझ पाना मेरे लिए प्राय कठिन हो गया है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो हमें संदेश दे रहे, सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में नम्रता हो। भगवत कृपा के बिना कोई भी उपलब्धि अधूरी है, कोई भी। हम बड़े पंडित बन जाए, हम शास्त्रज्ञ बन जाए, हम प्राय जीबीसी भी बन जाए, अध्यक्ष तो बात की दूर है, जीबीसी भी बन जाए, अगर हमारे ऊपर भगवत कृपा नहीं है तो सभी व्यर्थ है। जैसे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि यदि भगवत कृपा मेरे ऊपर है या मेरे गुरुजनों की कृपा मेरे ऊपर है और सारा संसार मेरे ऊपर नाराज है, दुखी है या मेरे ऊपर थूक रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपितु मेरे गुरु मेरे ऊपर नाराज है और सारा संसार मेरा जयघोष कर रहा है, धिक्कार है। सारा संसार मेरे ऊपर प्रसन्न है मगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। हम जीत कर भी हार चुके हैं, मगर जब गुरु का आशीर्वाद है, भगवत पाद आशीर्वाद है, तब हार कर भी हम जीत चुके हैं। क्योंकि संसारी लोगों का आनंद या संबंध अधिक समय नहीं रहता। जब तक अपनी इंद्रिय तृप्ति है तब तक वो अपना संबंध है। बेटे 20-25 साल के हो गए, बिना काम के घर में फुकट रहेंगे, माता पिता भी उनको घर में ज्यादा समय टिकने नहीं देंगे। और उसमें अगर उसने बोल दिया शादी करने, बोले पहले तो तेरा पेट संभाल फिर दूसरे का, निकल घर से। कोई यहां पर फ्री में सेवा नहीं करने वाला है। और माता पिता को भी यही लगता है कि क्यों मेरे बेटे ने शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस संसार का जो बैलगाड़ी चलाई है, इतने महीने कष्ट सहन किए, वो उसको भी सहन करने चाहिए। कहाँ प्रेम है इसमें? अगर सही प्रेम होता तो कहता भाई संसार में बहुत झंझट है, बीबी रात में बहुत परेशान करती है, चुपचाप तू जा मंदिर में रहे, मंदिर में रहे, आनंद से सुख से जी। ये असली प्रेम है। कहाँ है प्रेम? देखिए भाई, अगर दो भाइयों में जब तक पैसा सब कुछ है, माता पिता ने सब कुछ ठीक ठाक रखा है, तब तक ठीक है। जैसे ही माता पिता बच जाते हैं तुरंत झगड़े चालू, ये मेरा, ये मेरा, ये प्रॉपर्टी, ये कागज, ये सोना। जब हम छोटे होते हैं तो लड़ते रहते भाइयों के साथ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। और जैसी बीबी आ जाती है, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। ये तेरी माँ हो गई, मेरी नहीं रही। मैंने तो इतना भी देखा है, जब माता पिता मर जाते हैं उस समय जो अंतिम संस्कार के लिए खर्चा आता है उसका भी बंटवारा होता है। हम 3 हैं, 3,000 खर्चा हुआ है, तीनों 1,000 दो। अभी ये अंतिम समय, इसके बाद वो कभी आने वाले नहीं आपसे पैसा लेने। चलो ठीक है, जब तक जीवित थे दवाई के लिए, खाने के लिए ठीक था, मगर ये अंतिम खर्चा, इसके बाद कोई खर्चा नहीं, फिर भी तुरंत बैठकर उसका भी हिसाब लगाया जाता है। ये है संसार, और ऐसे संसार में हम रह रहे, और हमको लग रहा है कि यही संसार है, बस आनंद ही आनंद है। कोई आनंद नहीं, हमें दिखाया जा रहा है आनंद है, मगर यह आनंद है नहीं। और भगवान की कृपा का लेश मात्र समस्त वेद, शास्त्र और तप का फल है। और भक्ति का अर्थ है कृपा प्राप्त करने की पात्र बनना। भक्ति का अर्थ मतलब ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी जटाएं, मालाएं और घेरवे वस्त्र, नहीं। वो भक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र बनना, मतलब भक्त बनना। और भगवान की कृपा का लेश मात्र, थोड़ी सी भी कृपा यदि भगवान की हो जाती, इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान का ये जो भक्त बना है, ये सारे वेद,
शास्त्र और तप का इसको फल प्राप्त हुआ है, जो भगवान की कृपा मिलती है। देखिए, जो भगवान के भक्त बने आप सभी साधारण नहीं है, बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी सब करके अभी डायरेक्ट भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है। और अभी भगवान की कृपा के द्वारा हम आए हैं, तो अभी टिके रहना हमारी जिम्मेदारी है। माया प्रयास करेगी, अलग अलग बाण, कामदेव अलग अलग बाण है उनके पास, एक ट्रायल, फिर थोड़ा और सीरियस, फिर थोड़ा और सीरियस, तो ये बाण चलाने का प्रयास तो करेंगे, मगर हमें भगवान के चरणों में टिके रहना ही। और इसीलिए ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे, ईश्वर को कोई तर्क से नहीं, केवल कृपा से ही जाना जा सकता है, जो हमें दामोदर लीला भी वही सिखाती है, हमारे प्रयत्न और भगवान की कृपा। और जब भगवान की कृपा होगी, निश्चित तौर से हम भक्ति में स्थिर होकर भगवत कृपा या भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 30। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा शिरश्चा येना हमें कोपि भवज्जनाना भूत्वा निषेवे तदपादपल्लवम् तत अतएव अस्तु ऐसा ही हो, मैं मेरे नाथ हे स्वामी, सह वह भूरिभागः अहोभाग्य भवे जन्म में अत्र यह वा अथवा अन्यत्र किसी अन्य जन्म में तू निस्संदेह वा अथवा तिरश्चाम पशुओं में येन जिससे अहम मैं एकह एक अपि भी भवत अथवा आपके जनानाम भक्तों में से भूत्वा बनकर निषेवे आपकी सेवा में लग सकूं, तब आपके पाद पल्लवम चरण कमलों में। अनुवाद। अंतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा जी के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में से एक में हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहां कहीं भी हूं आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी, सृष्टि के अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता। चाहे मैं इस ब्रह्मा की योनि में रहूं, चाहे कोई पशु योनि में रहूं, या कोई भी आप जन्म देना है दे दीजिए भगवान, मगर एक कृपा कीजिए, मुझे आपका भक्त बनाइए बस। और हमारी क्या इच्छा है? हम भगवान बने। सारा संसार यहाँ पर भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। सो अहम, मैं भगवान, मैं भगवान। और ये सृष्टि के रचयिता कह रहे भगवान कृपा करो बस। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जब कुबेर के 2 पुत्रों को भगवान ने उद्धार किया और पेड़ से जब वो निकले, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो प्रार्थना करने लगे, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। भगवान अभी स्वर्ग जाना है, कुबेर के पुत्र बनना है या कुबेर का ऐश्वर्य संभालना है, वो तो अभी तुच्छ हो गया, सेकेंडरी, अभी उसका इंटरेस्ट नहीं है। मगर इंटरेस्ट किसमें भगवान अभी
आपकी सेवा में या आपकी कथा में हमारे वाणी का उपयोग हो, हमारे इंद्रियों का उपयोग आपकी सेवा में हो, हमारा उपयोग आपके महान भक्त नारद जैसे भक्तों का आलिंगन करने में हो, और हमारी आंखें नारद जैसे भक्तों के दर्शन करने में हो। अगर आंख बंद करके बैठेंगे तो भगवान का दर्शन भी नहीं होगा और भक्तों का भी नहीं होगा। जीव जागो। और एक आदत है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, मैं आज देख रहा था, जो सोने वाला होता है उसको यदि जगा दिया जाए तो पीछे देखता है, उसको लगता है कि दूसरा सो रहा है, मैं नहीं। तो ऐसे ये माया खेल खेल रही है हमारे साथ। माया की ये खेल है, और हम माया में ऐसे आज हमको लगता ही नहीं कि माया में है। जिस क्षण हम भूल जाते हैं कृष्ण को, उसी क्षण हम माया में। हम कहीं भी हो, फिर मंदिर में हो, आश्रम में हो, या गर्भगृह में भी क्यों ना हो, वहां भी माया हमारे ऊपर कार्य करते। जब हम सोचते हैं कि जब भगवान का हम श्रृंगार करें तो पत्थर है कहीं भी लगाओ, थोड़ा सा भी भगवान को पिन चुभ जाता है, इसका मतलब हम माया में हैं। भगवान को स्पर्श कर रहे फिर भी हम माया में हैं। कितना दुर्भाग्य है। माया के साथ, भगवान के साथ होकर भी माया में है। जैसे ब्रह्मा जी को यहाँ रियलाइज हो रहा है, भगवान आपके कृपा के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ, आपके शक्ति के कारण मैंने सृष्टि की रचना की, मगर अभी मुझे ज्ञान हो चुका है, मैं आपके माया को नहीं समझ पाया। मैं अहंकारवश मुझे लग रहा था कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, और इसीलिए मैं मूर्ख बनकर आपकी परीक्षा लेने आया। और अभी एक कीजिए, मुझे ब्रह्मा बनाइए या कोई भी तुच्छ योनि में जन्म दीजिए, मगर आपका भक्त बनाइए। भक्त बनना ये सबसे बड़ी पदवी है, एक बड़ा उपहार है, श्रेष्ठतम पद है। और सबसे दुख की बात है जब हमें भक्तों का संग नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें लगता है अरे हमें क्यों पूछा जा रहा है बार बार, मगर हमें पूछा जा रहा है वो हमारा सौभाग्य है। राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का जब संवाद हुआ गोदावरी के तट पर कुहुर क्षेत्र में, तो महाप्रभु अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे और रामानंद राय उत्तर दे रहे थे। और महाप्रभु कहते ये तो है बाह्य, आगे कह आर। अरे तो बाहरी लक्षण है, और कहो और कहो। और उस समय महाप्रभु ने पूछा इस संसार में सबसे दुख कौन सा है? हम कहते मृत्यु है, या अपने छोड़कर जाते हैं वो है। बोले नहीं, सबसे बड़ा दुख वो है जब हमें वैष्णव का संग सानिध्य प्राप्त नहीं होता। ये सबसे बड़ा दुख है। हम गरीब है, हम बीमार है, हम रोगग्रस्त है, ये तो सब सेकेंडरी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य वो है जब हमारा भक्तों के साथ प्रेम नहीं है, या भक्तों का आशीर्वाद नहीं है। संग मतलब क्या? उनके साथ बैठकर मूवी देखना? संग मतलब उनके साथ गप्पे छप्पे लगाना? संग मतलब एक साथ जाके क्रिकेट देखना? नहीं, संग मतलब उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। हमारे जीवन के जो प्रश्न है, मैं क्यों दुखी हूं, क्यों मैं इस संसार में आया हूं, मैं संसार में आके क्यों दुख भुगत रहा हूं, क्या मार्ग है भगवान के पास वापस जाने के लिए, इसकी जो चर्चा करते हैं उसको कहा गया है वैष्णव संग। ना कि एक दूसरे के ऊपर हम पानी मार के लीला कर रहे, जलक क्रीड़ा। वो तो कुछ समय के लिए ठीक है, मगर वो लंबे समय के लिए नहीं चलने वाला। खा रहे सभी एक साथ, अच्छा है, मगर खाना भी क्या होना चाहिए? भगवत प्रसाद स्वाद अन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। भक्तों के संगति में प्रसाद ही खाना। ये कितना आचार्यों ने हमें क्लियर दिया है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है, कैसे सोना है, कहाँ कौन से दिशा में सर करके सोना है, सब कुछ शास्त्र में दिया है। और हमको लगता है ये शास्त्र, ये पुराण, ये स्मृति, ये भागवत, ये क्या है? सिर्फ काल्पनिक है। ये काल्पनिक नहीं, इतिहास है। इतिहास जो हमें सिखा रहा है। हर एक
अंग प्रत्यंग का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जाए। इच्छा है तो भगवान पूरी करेंगे, अगर हमारी इच्छा नहीं है सुधरने की तो किसी के उपदेश से, स्वयं ब्रह्मा जी छोड़ो भगवान भी आ गए तो भी हम सुधरने वाले नहीं हैं, जब तक हमने ये निश्चित नहीं किया है कि हमें सुधरना है। और इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिन लोगों ने इस भौतिक जगत में रहने का झंडा गाड़ लिया है, वो किसी के उपदेशों से, किसी के मार्गदर्शन से, किसी के प्रवचन से, किसी के डांटने से वो सुधरने वाले नहीं हैं। वो जो थूका हुआ है या जो उल्टी किया है वही खाते रहते हैं। पुनः पुनः शर्वित चर्वणानाम, खाना उल्टी करना वही चाटना अच्छा लगता है क्या, और वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शब्दों के ऊपर, भगवत वाणी के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, या भगवान के भक्तों को हम सर्वसाधारण मानते हैं। इसीलिए इन 30 से आगे 30, 31, 32 और 33 इन 4 श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अनुवाद है। तो श्लोक संख्या 31 से हम पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिए। श्लोक संख्या 31। अहोति धन्या व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेध्यापि चालमध्वराः। ब्रह्मा जी कह रहे, हे सर्वशक्तिमान भगवान, हमने 30 पढ़ लिया था ना। 31 में ब्रह्मा जी कह रहे, हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गायें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं। भाग्यशालिनी, भाग्यशालिनी मतलब स्त्री है, गाय भी और गोपियां भी, जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तन का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए समस्त वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा जब आपने उनका स्तनपान किया होगा। देखिए क्या सौभाग्यशालिनी है सभी। साक्षात कृष्ण, जिनको पाने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, अमल आत्मा, जिनका हृदय भी शुद्ध हो चुका है, अमल, मल मतलब गंदगी, अ मतलब नहीं, शुद्ध, जिनका हृदय भी अमल हो गया है, ऐसे महान भक्त भी भगवान आपको पाने के लिए तरस रहे हैं। और आप किसमें आनंद ले रहे? गाय का और गोपियों का स्तनपान, दूध पीने के लिए। कितनी सौभाग्यशाली। और इसीलिए कुंती महारानी भी कह रही है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां, बड़े बड़े परमहंस, मुनि नाम, मुनि, साधु, ऋषि, भगवान आपको नहीं समझ पाए तो मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूं। कथम पश्येमहि स्त्रिय, मैं क्या जान सकती हूं। और हमको लग रहा है भगवान जान लिया हमने, आप तो दामोदर है, 3.5 साल के थे, आपने माखन चुराया इसलिए पेट से बांध दिया, नाम हो गया दामोदर। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान आपको नहीं समझ पाए हैं। और कौन कह रही है? कुंती, जिन्होंने भगवान को जन्म से देखा है, सब कुछ ज्ञात। और पहली प्रार्थना नहीं है, इसके पहले उन्होंने सारा ब्रह्मांड का ज्ञान बता दिया है। आप अजन्मा हैं फिर भी जन्म लेते हैं,
नमस्ते पुरुषम त्व आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। आप परम पुरुष है, आप कहते हैं अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद ऐसा नाटक करते हैं कि सारे लोग फिर भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, भगवान की माया सिर्फ ऐसा नाटक करती है कि हम पागल होते हैं। माया थोड़ा सा नाटक करके दिखाती है, थोड़ा सा प्लानिंग करती है माया फंसाने के लिए, थोड़ा सा खिलाने के लिए, या सुगंध भेजकर अरे कुछ तो बन रहा है चलो। आंखों से, कान से संगीत के द्वारा, आंखों से सुंदर दृश्य के द्वारा, तो थोड़ी माया सिर्फ दिखाने से, स्पर्श से, अपने सुंदर आवाज से या सुगंध से आकर्षित कर सकती है। तो भगवान जब एक नाटक करने लगते तो कितने एक्सपर्ट होंगे। और इसीलिए सबको लगता है अरे ये तो सादा बच्चा है, ये क्या हमें सिखाएगा, ये तो हमारे सामने चड्डी पहनना भी नहीं सीखा था। 3.5 साल का बालक, सिर भगवान के कमर के ऊपर करधनी थी, भगवान धोती भी नहीं पहने थे, सिर्फ करधनी पहनकर ही भगवान घूम रहे थे। और ये सब जब देखता है कोई व्यक्ति, बड़े बड़े पंडित भी भ्रमित हो जाते हैं, अरे ऐसे थोड़ी नंगे पुंगे भगवान होते हैं। भगवान मतलब ऐश्वर्यशाली, पीतांबर, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कौमुदी की गदा, शारंग पाणी, भगवान का धनुष शारंग, इसलिए भगवान का नाम है शारंग पाणी, मतलब जिन्होंने बाण धारण किया है। चक्र पाणी मतलब जिन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया है। शंख पाणी, पांचजन्य शंख धारण किया है। ऐसे भगवान, अरे ये कहाँ भगवान है। इसलिए तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उन्होंने जो देखा था ब्रह्मांड का विराट स्वरूप भगवान का, हजारों हाथ, हजारों मुखे वाले, किसी से अग्नि निकल रही है, किसी से पानी निकल रहा है, सारे ग्रह उनमें ही हैं, आ करते पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ तो एक छोटा सा बालक खा रहा है झूठन। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो सकते हैं, तो फिर हमारी क्या औकात है। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि कितने भाग्यशालिनी है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी, इसीलिए भगवान ने दूध पिया है। कितना? 1 साल। गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे बालक बने, गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण मेरा स्तनपान करे, कृष्ण मेरा बालक बने। और इसीलिए सभी की इच्छा होलसेल में पूरी कर दी भगवान ने। महासेल, जितने बछड़े थे खुद बन गए, जितने ग्वाल बाल थे खुद बन गए। 1 साल। और सिर्फ 3 दिन के लिए सेल नहीं, कितने समय के लिए? 1 साल तक महासेल। कब से कब तक? रक्षाबंधन से रक्षाबंधन तक सबकी रक्षा करने वाले भगवान। बलराम पूर्णिमा से बलराम पूर्णिमा तक सभी बछड़े कृष्ण हैं, सभी ग्वाल बाल कृष्ण हैं, और सभी अपने भाग्यशालिनी माताओं का स्तनपान कर रहे। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भागवत का ये प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध कह सकते श्लोक है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, कितना भाग्य है किसका? नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली है। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। नंद महाराज और यशोदा के पुत्र बन गए, और अपने मित्रों के लिए भगवान एक मित्र बन गए। और जो मित्र कह रहे, पत्थर उठाओ चलो उठा रहे, लकड़ी उठाओ उठा रहे। नंद महाराज ने कहा जाओ चप्पल लेकर आओ मेरी, और भगवान को खड़ा उठाना भी कठिन होता है, हिलते डुलते लेकर आ रहे। खड़ा जो नंद महाराज के पादुकाएं लकड़ी की, उतनी भी उनको उठाना कठिन लग रहा है।
देखिए कितना बड़ा नाटक है। और वही 7 दिन 7 रात पर्वत उठा रहे, सिर्फ छोटे से उंगली के ऊपर। अभी नाटक कर रहे कि पादुका उठाना उनके लिए कठिन हो रहा है और हिलते डुलते लेकर आ रहे। कितना भाग्य है ब्रजवासियों का। यह अनुवाद प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से उद्धृत है। अनुवाद तात्पर्य नहीं, ये अनुवाद एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा किया गया अनुवाद है। और श्लोक संख्या 33। एषां तु भाग्य महिमा च्युतदावदास्ता एकादशैव हि वयं बत भूरि भागाः एतद्यशीकचषकैर्सकृत पिबामः शर्वादयोऽङ्घ्र्य युदध्मध्वमृतासवं ते ऐशाम इनके वृंदावन निवासियों का तो भाग्य सौभाग्य की महिमा, क्षमा कीजिए, भाग्य सौभाग्य की महिमा महानता अच्युत हे अच्युत तावत इतनी आस्ताम हो एकादश 11 एव ही निस्संदेह वयम हम बत ओह भूरि भागा परम भाग्यशाली है एतत् इन भक्तों की ऋषिक इंद्रियों के चषके जो प्यालों की तरह है असकृत बारंबार पिबामह इंद्रियों से, क्षमा पिबामह हम पी रहे हैं शर्व आदयः शिवजी तथा अन्य प्रमुख देवगण अंग्रि उदज चरण कमल मधु शहद अमृत आसवम जो अमृत तुल्य मादक पेय है ते आपका। अनुवाद वृंदावन के इन निवासियों की सौभाग्य की सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिसमें शिवजी प्रमुख है, सर्वाधिक भाग्यशाली है, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियों के वे प्याले हैं, इंद्रियां वे प्याले हैं जिससे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते रहते हैं। एकादश मतलब 11 इंद्रिया कौन सी है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां मन। कर्मेंद्रिया जिससे हम कर्म करते हैं कौन सी है? हाथ, पैर, कान, नाक, आंखें। ये हो गया? नहीं, कर्मेंद्रिय मैंने पूछा। हाथ, पैर और ज्ञान जिससे प्राप्त होता है उसको कहा गया है ज्ञानेन्द्रिय, और कर्म जिससे करते हैं वो है कर्मेंद्रिय। डिस्कवर योर सेल्फ। कान, नाक और आंखें, त्वचा और वाणी, नहीं नाक, गंध, वाणी, ये हो गए 5 जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं।
फिर कर्मेंद्रिय कौन से फिर? हाथ, पैर, हुई उपस्थ, और जनेन्द्रिय। जनेन्द्रिय मतलब उपस्थ, गुदा और जीभ, जिससे हम कर्म करते हैं। तो कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5 और 11वां मन। ये 11 इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठाता देवता भी है, अलग अलग देवता है। जैसे मन के देवता है चंद्र, इसीलिए जिसका मन विचलित होता है उसको मोती की अंगूठी पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो मोती चंद्र का प्रतीक है। सारे इंद्रियों के अलग अलग देवता है, देखिए। और ब्रह्मा जी कह रहे इन सभी 11 इंद्रियों के जो मुख्य स्वामी है वो है शिवजी। और शिवजी से लेकर हम सभी आपके इन इंद्रियों का अमृत पान कर रहे हैं। अमृत पान मतलब भगवान की सुंदरता के ऊपर हम मिट चुके हैं, और आपका ये सुंदरता अमृत प्रदान करने वाला है। जैसे हमें आनंद आता है, जैसे देखिए कोई भूखा व्यक्ति है, 4-5 दिन से उसको खाने नहीं मिला, और 5 दिन भीष्म पंचक के बाद उसको राजभोग की थाली सामने ला के रखी, उसमें खीर है, पूरी है, हलवा है। जैसे जैसे खाएगा वो आनंद का अनुभव, अमृत पान करने जैसा उसको महसूस होगा। और यही अमृत का पान सारे देवी देवता कर रहे भगवान आपके सिर्फ दर्शन मात्र से, और वो भी हमें प्राप्त नहीं है। मगर ये आनंद की अनुभूति कौन कर रही है? ब्रजवासी कर रहे। हम सभी इंद्रियों के स्वामी होते हुए भी ये लाभ हमें नहीं मिला जो लाभ इन ब्रजवासियों को मिल रहा है। और इसीलिए ब्रह्मा जी की जो नम्रता है, जो ब्रह्मा जी यहाँ पर कहे, और विशेष रूप से श्लोक संख्या 30 में जो ब्रह्मा जी कह रहे कि भूरि भाग कि महान सौभाग्य, मैं सारे ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूं, मगर मेरे पास भी वो सौभाग्य नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे मुझे सिर्फ इतना अवसर प्राप्त हो जो मैं आपका भक्ति भाव का एक भक्त बन सकूं। और ब्रह्मा जी कह रहे कि सेवा ही परम लक्ष्य है। इन ब्रजवासियों को क्यों आपकी कृपा प्राप्त हुई? क्योंकि उन्होंने अहेतुकी आपकी सेवा की है, आपसे प्रेम किया है, प्रेममयी सेवा। सेवा और प्रेममयी भक्ति या सेवा, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सेवा मतलब एकाग्र चित्त करते हुए, चित्त स्थिर होकर प्रेम से करना, और कर्म जो हम कर रहे चित्त नहीं है, प्रेम नहीं है, बस कर रहे, इससे कभी भगवान का प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं। जबरदस्ती कर रहे, बस जैसे हम कह रहे थे, दिन जान दे पगार आन दे। तो यही ब्रह्मा जी ने पहले किया था। चल रहा था, काम चल रहा था, एकदम आदेश दिया है। वो सोच रहा था आई एम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एंटायर यूनिवर्स। मगर उनको नहीं पता था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और एक राष्ट्रपति शासन है जो कृष्ण का शासन है। उनको लग रहा था कि मैं ही सर्वे सर्वा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। उनको लग रहा है मैं ही सब कुछ हूं। मगर यहाँ पर ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे कि देखिए जो ब्रजवासी है, अहेतुकी सेवा उन्होंने की है, कोई भी हेतु न रखते हुए अहेतुकी अप्रतीयता आपसे प्रेम किया है। आपने भी प्रेम किया होगा संसार में किसी से, कितना समय? 1 साल छोड़ जाने के बाद कितना रोए? 1 साल मेरे प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई। 4 दिन, 5 दिन, 6 महीने। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए, श्रीमती राधा रानी 100 साल से अधिक रोते रहे। 100 साल। यहाँ पति पत्नी का विवाह 10 साल के बाद भी, पत्नी मरने के बाद तुरंत 1 महीने बाद दूसरी लड़की देखकर शादी का तैयारी चालू हो जाती है। और कहाँ जाता है कि मेरी इच्छा नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे? उन बच्चों के लिए माँ ढूंढ रहे।
ये प्रेम नहीं है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति है। 100 साल कृष्ण के लिए राधा रानी रोई है। कितने साल? 100 साल, 100 years, क्योंकि उनके भाई ने उनको श्राप दिया था, श्री दामा ने। तो जो हर बार अहंकार दिखाती है कृष्ण के प्रति, जो अहंकार घमंड है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तो भौतिक संसार में जाकर कृष्ण के लिए सालों साल रोते रहेगी विरह में। और इसीलिए राधा रानी इस भौतिक संसार में आकर रो रहे, मगर कभी उनका प्रेम एक रंच मात्र भी प्रेम कम नहीं हुआ। यशोदा, जिसको महाभाग्यशालिनी कह रहे गोपियां, हर रोज कृष्ण जाने के बाद माखन का गोला तैयार करके रखती थी, हर रोज फूल की माला बना के रखती थी। कृष्ण आएंगे और माला नहीं रहेगी तो क्या होगा? एवरी डे, क्योंकि अचानक से आ जाएंगे तो कभी आए नहीं भगवान। 11 साल के आयु में जो गए वो कभी भी वापस नहीं आए। हर रोज उनके लिए जो प्रेम, और गाय जो महाभाग्यशालिनी है, वो गाय भी मथुरा के ओर कान लगाकर खड़ी हो जाती संध्या काल गोधूली बेला में कि कृष्ण बांसुरी बजाकर आएंगे, तो यदि हम चलेंगे दौड़ेंगे तो आवाज नहीं आएगा बांसुरी का, इसलिए वो भी शांत हो जाते। वृंदावन की वायु भी, धीर समीर वायु भी शांत हो जाता। अगर वायु बहने लगेगा और बांसुरी का आवाज नहीं आएगा तो क्या होगा? तो ये है ब्रज और ये है वृंदावन। और ऐसे ब्रजवासियों के भाग्य की गुणानुवर्णन यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे। ये सर्वसाधारण नहीं है, हमें लग रहा है कि चलो ये कोई भक्त है, भगवान की माँ है, नहीं। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जिन्होंने तपस्या की है, ऐसे महाभाग्यशाली भक्त है ब्रजवासी। और यही ब्रजवासियों का पुनः आगे जो भगवान ने गोकुल में जन्म लिया और गोकुल का वर्णन और उनके सारे ब्रजवासियों का वर्णन और उनकी भाग्य की तुलना ब्रह्मा जी आगे जारी रखेंगे। और उसकी चर्चा श्लोक संख्या 34 से आगे हम कल इसको जारी रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की